आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही व बारिक वसल्लम। तमाम तारीफ़ें रब्बुल इज़्ज़त की हैं जो तमाम जहानों को पालने वाला है, जिसकी तमाम जहानों में बादशाहत है, जो हर चीज़ का हकीकी मालिक है। मैं हूँ हकीम आमिर शहजाद डस्का पाकिस्तान से। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब मेरे यूट्यूब चैनल हकीम आमिर शहजाद डस्का पर नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें। नाज़िक्राम, आज एक बहुत ही लाजवाब चीज़ मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करने जा रहा हूँ। ये आप देख रहे हैं, ये वही नुस्खा है जिसमें बोहड़ का दूध जो है वो मैंने इस्तेमाल किया था। नाज़िक्राम, ये एक मगल्लज़ और महरक नुस्खा है। अब इसमें हम करेंगे कि आज ख़ास मैं इसको तैयारी की मुकम्मल तरकीब आपकी खिदमत में अर्ज़ करने जा रहा हूँ। नाज़रीन किराम, आपने करना क्या है, क्योंकि जब आप मगल्लज़ तैयार करते हैं तो जो बलगमी मरीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा तंग हो जाते हैं। तो नाज़रीन किराम, इसको तशविया किस तरह दिया जाता है, दुआ को किस तरह तैयार करना है। अब ये दूसरी चीज़ है, इसका वज़न है पूरा 100 ग्राम। अब 100 ग्राम हमने मसब्बर लेना है और मसब्बर को हमने मोटा मोटा कूट लेना है। आप ये देखें कि मसब्बर को मोटा मोटा हमने कूट लेना है हावन दस्ते में। ये आप देख रहे हैं, मसब्बर को हमने मोटा मोटा कूट लेना है। मोटा मोटा कूटने के बाद बेटा को पीछे मुसब्बर को आपने मोटा मोटा कूट कर ये एक लाजवाब मकवी बा मुहरक और मुमसिक नुस्खा मैं आपकी खिदमत में अर्ज करने जा रहा हूँ। ख़ास इसकी तरकीब आपकी खिदमत में अर्ज करने जा रहा हूँ। ख़ास एक कदीम तरीका इलाज नुस्खे की तैयारी का, देसी हर्बल अद्वियात की तैयारी का मैं आपकी खिदमत में अर्ज करने जा रहा हूँ। नाज़रीन, मोटा मोटा आपने ये आप देख रहे हैं कि मुसब्बर को मैंने मोटा मोटा कूट लिया है। ये आप देख रहे हैं, मोटा मोटा मैंने कूट लिया है। ये देखें, इसमें मुसब्बर मैंने डाल दिया है। अब दोनों को हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ना, ये कपड़ा लेके आओ ये प्याज का पानी निचोड़ने के लिए, मुनीर हुसैन। अब दोनों को हमने देखे कि मिक्स कर लिया है। ये आप देख रहे हैं। अब हमने करना क्या है कि सफेद प्याज लेना है, व्हाइट प्याज लेना है, दूसरा प्याज नहीं लेना। ये आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल व्हाइट प्याज है। इसको हवन दस्ते में डालकर हम कूटेंगे। ये देखिए, ये व्हाइट प्याज बिल्कुल आपने हस्बे जरूरत लेना है, जितनी आपको जरूरत हो। बताओ, घर आप ही तैयार कर। एक छोटा सा कपड़ा भी लेके आओ। आपने मोटा मोटा आपने कूट लेना है। पीछे हो बेटा आप। आपने प्याज को मोटा मोटा कूट लेना है, इसका पानी आपने हासिल करना है। इधर दिखाएं बेटा। मोटा मोटा देखो, प्याज आपने कूट लिया। देखिए,
अब एक कपड़े में डालकर आपने इसका पानी निचोड़ लेना है। ये आप देख रहे हैं। इसके दुआ के ऊपर प्याज का आपने पानी डालना है। सफेद प्याज का। ये आप देख रहे हैं, सफेद प्याज का आपने पानी डाल देना है ताकि दवा जो है वो हल्की हल्की सी तर हो जाए। ज्यादा तर करने की जरूरत नहीं है, हल्की हल्की जरा सी दवा जो है प्याज के पानी से तर हो जाए। गर्मी की शिद्दत बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी हम अपने काम में आपकी खिदमत में अर्ज करते रहते हैं, क्योंकि अद्वियात की तैयारी जो है हम जो है वो हर मौसम में करते हैं। ये खास एक मेरे दोस्त हैं यूएसए अमेरिका में, उनके लिए मैं इसकी तैयारी कर रहा हूँ। ये आप देख रहे हैं, ये प्याज का पानी जो है इस तरह आपने सफेद प्याज का पानी थोड़ा सा डाल देना है ताकि दवा हल्की सी तर हो जाए। ज्यादा डालने की जरूरत नहीं है। बस ये देखें, अब जरा करीब से दिखाइएगा। ये दवा आप देख रहे हैं हल्की सी तर हो गई है। अब आपने करना क्या, इसको तशविया देना है। तशविया उस चीज को कहा जाता है कि तेज आग नहीं देनी, आपने तशविया देना है। ये आप देख रहे हैं, एक आपने तशविया देने का जो तरीका है मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर देता हूं। एक आपने छोटा सा थोड़ा कपड़ा लेना है और इस तरह उसको मिट्टी लगा लेनी है आपने, ताकि जो जब आप इसको तशविया देने लगे तो दुआ में जो है बाहर के अज्जा जो है वो अंदर ना जाने पाए। ये आप देख रहे हैं, बेटा पीछे हुई। इस तरह आपने इसको अच्छी तरह से मिट्टी जो है वो, तो ये इस तरह से आपने इसको मिट्टी से बंद कर देना ताकि इसके अंदर कोई अजरात वगैरह बाहर के जो हैं खाक वगैरह या कोई रेत वगैरह इसके अंदर ना जा सके। ये आप देख रहे हैं कि तमाम मिट्टी को लगा दिया गया है। हल्की सी ऊपर आपने कपड़ पट्टी कर देनी, हल्की सी, ताकि इसके मुंह जो है खुले ना, इसके अंदर कोई चीज जो है कोई ज़रात वगैरह बाहर से अंदर ना जा सके। ये आपने देख लिया, हल्की सी कपड़वटी कर दी गई है। अब आपने करना क्या है, पीछे होकर
ये कदीम तरीका जो है, मैं आपकी खिदमत में, तशवीया देने के दो तरीके होते हैं। एक, तशवीया देने के दो तरीके होते हैं। एक तो आप उपले जलाकर, जब उपले जल जाएं तो बेदूध आग दे दें, वो भी तरीका ठीक है। दूसरा तरीका यह है कि इसको, इस दुआ वाले प्याले को रेत में दबा दें और ऊपर इस तरह आपने रेत कर देनी है। ये आप देख रहे हैं, इस तरह इसको रेत में दबा दें। हल्की सी कपड़वटी इसलिए की गई है कि रेत अंदर ना जा सके। अब ये देखें, ये तो ये आप देख रहे हैं इसको, ये रेत वाला बर्तन जो है, कढ़ाई जो है, ये चूल्हे पर रख दी गई है। नीचे आप देख रहे हैं आग जला दी गई है, ये आप देख रहे हैं। तो इसको इतना गर्म आपने करना है, इतना गर्म करना है कि रेत पर तिनका जो है वो जल जाए, यानी इतना गर्म हो। यहां से तिनका पकड़ाना, तिनका बेटा, ये तिनका होता है। ये तिनका जो है, ये इस तरह रेत पर रखने से जल जाए, ये इसका तरीका होता है। तो मैं अभी आपको निकाल के भी दिखाऊंगा। तो घंटे डेढ़ घंटे में ये काम हो जाता है। आग नीचे तेज रखें तो घंटे डेढ़ घंटे में ये काम हो जाता है। नाज़रीन, तमाम जो प्याज का पानी है वो अंदर से खुशक हो जाएगा। ये एक मकवी बा मुहरक और मुगल्लज़ और जरियान एहतलाम और सूरत इंजाल का खात्मा करने वाला नुस्खा मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया है। तो नाज़रीन, मैं अब निकालने के बाद आपने इसकी दाना मसूर गोली तैयार करनी है। तो नाज़रीन, मैं अभी आपको निकाल कर भी दिखाता हूँ। तो ये आप देख रहे हैं कि 2 घंटे गुजरने के बाद नीचे तेज आग जलाई गई है। ये रेत जो डाली गई है ये मुकम्मल तौर पर गर्म हो चुकी है। अब हम चूल्हे को बंद कर देंगे। ये देखें नाज़रीन, इस तरीके को बालू रेत कहा जाता है। ये कदीम तरीन तरीका है और तशवीया देने के लिए ये उपलों की आंच से बेहतर माना जाता है। यानी इस अमल से दुआ जलने नहीं पाती, सिर्फ दुआ को हरारत देने के लिए ये अमल किया जाता है। और जो उपलों की आंच है उसमें दुआ जल जाने का भी डर होता है, लेकिन इसमें ज़रा भी दुआ के जलने का डर नहीं होता। अब सुबह जब इसको बिल्कुल सर्द हो जाएगा तो दुआ निकाल कर उसकी गोलियां बनाई जाएंगी। तो ये तरीका बालू रेत का मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया है, साथ में एक नुस्खा भी और तशवीया दुआ को कैसे दिया जाता है इसका सही तरीका मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया है। तो ये बालू रेत का सही नुस्खा, सही तरीका मैंने आपकी खिदमत में अर्ज कर दिया है। इसको बालू जंतर भी कहते हैं, आम जुबान में बालू रेत कहते हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि अब रेत बिल्कुल ठंडी हो गई है। अब इस कुजिया को राम से अंदर से निकाल लिया जाएगा। तशवीया इस दवा को दे दिया गया है, इस नुस्खे को तशवीया दे दिया गया है। अब इस नुस्खे को, इस कुजे को जिसको रेत में तशवीया दिया गया है, नाज़रीन किराम, ये होता यह है कि इसको बालू रेत कहा जाता है। और ये आप देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं, इसको बाहर निकाल दिया गया है। अब मैं इसको खोल के दिखाता हूँ कि दवा की हालत क्या है अंदर से। आपको मैं खोल के दिखाता हूँ। इस कप्पड़ बटी को आराम से तारा जाएगा। कप्पड़ बटी को तारने के बाद नाज़रीन, ये इस वक्त इसलिए लगाई गई थी कि अंदर कोई ज़रात
ना जा सके। खोलते वक्त अच्छी तरह से मिट्टी रेत साफ कर लें ताकि दुआ के अंदर ना गिरने पाए। ये तशवीया देने की सही तरकीब मैंने आपकी खिदमत में अर्ज की है। इस तरह तमाम सिंपट को तो ये इस कूजे को मैंने खोल दिया है। ये तमाम दुआ जो है ये आप देख रहे हैं तशवीया से किस कदर जो है वो तशवीया देने के बाद तमाम दुआ जल नहीं सकी लेकिन मुकम्मल तौर पर तैयार हो गई है। नाज़रीन इसको हावन दस्ते में डालकर इसकी यहाँ गोलियाँ बनाई जाती हैं, तो गोलियाँ भी आपको दिखाता हूँ। तो ये तशवीया देने का और नाज़रीन दुआ को बालू रेत में मैंने तशवीया दिया है, आपकी खिदमत में मैंने दिया है। तो इस तरह हावन दस्ते में डालकर दवा को अच्छी तरह से आप कूट लें। दवा को कूटने के बाद हम हल्का सा पानी का छंटा लगाकर आप इसकी दाना मसूर के बराबर गोली तैयार करनी है आपने। लाजवाब नुस्खा मैंने आपकी खिदमत में किया है और तशवीया देने का तरीका भी मैंने आपकी खिदमत में किया है। अगर आप बालू रेत में तशवीया देंगे ऊपरों की बजाय तो इसमें दुआ जलने का डर नहीं होता, बिल्कुल ही इसमें दुआ जलने का बिल्कुल भी डर नहीं होता। एक लाजवाब तरीका मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया है।